यूजेस ऑफ आयरन एंड स्टील, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ यूजेस आयरन के और स्टील के। आयरन एलिमेंट जो है इसकी जो सिंबल है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, Fe। ठीक है, Fe से हम रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को। इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 26 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आयरन के अगर हम यूजेस देखें तो आयरन के बहुत से यूजेस हैं, आप डेली लाइफ में देखते हैं, आप अपने घर में देख लें, आप जहाँ भी जाएंगे हर तरफ आपको आयरन ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है, यानी आयरन इज़ एवरीवेयर, आयरन हर जगह मौजूद है इस वक्त। यानी आप अगर घर में देखें, आप अपने किचन में चले जाएं, आप अपनी गाड़ी को देखें, ठीक है, हर जगह जो है वो आयरन मौजूद है। आप अपने किचन में देखें तो स्टील के बर्तन आपको नज़र आते हैं, यूटेंसिल्स आपको नज़र आते हैं, ये सब के सब आयरन से मिलके बने हुए हैं। तो आयरन के कुछ स्पेसिफिकली हम यूजेस देख लेते हैं। जैसे आयरन की कुछ टाइप्स हैं। कास्ट आयरन है, अगर मैं बात करूं कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन क्या है, ये आयरन की एक फॉर्म है जिसमें आयरन में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या फिर हम कहते हैं कि इसमें 96% आयरन होता है, 96% आयरन होता है और 4% जो है वो कार्बन होता है। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 to 4.3% जो है वो इसमें कार्बन मौजूद होता है। तो इसको हम कहते हैं कास्ट आयरन, और ये ब्रिटल होता है। ठीक है, ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये ब्रिटल होता है, यानी इसको अगर हम हिट करें, ठीक है, तो ये बेंट नहीं होगा बल्कि ये टूट जाएगा, इजीली क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं ये ब्रिटल है। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए जी, हम इसको यूज करते हैं, कास्ट आयरन को हम यूज करते हैं मैन होल के लिए, हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, मैन होल, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है, रस्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मैन होल। ठीक है, मैन होल किस तरह से होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैन होल, ठीक है, मैन होल में हम इसे यूज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैन होल, इसमें जो हम आयरन यूज करते हैं इसके लिए, ये जो ढक्कन है इसका, इसमें हम कास्ट आयरन यूज करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है या रेजिस्टेंट टू रस्ट होता है। ठीक है, इसको रस्ट नहीं लगता, रस्ट के लिए इसमें एक रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका एक यूज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कास्ट आयरन को हम सिलेंडर ब्लॉक्स बनाने के काम आता है। कार्स के इंजन में, कार का जो इंजन होता है, कार इंजन में जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, ठीक है जी, CYLINDER, सिलेंडर ब्लॉक, ये हम बनाते हैं जी कास्ट आयरन से। ये आयरन से मिलके बना होता है। यानी पेट्रोल इंजन है, इसमें हम स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। पेट्रोल या फिर डीजल इंजन जो होते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल, DIESEL, ये जो इंजन्स हैं कार में, इनमें जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो हम बनाते हैं कास्ट आयरन से। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से एक ब्लॉक्स होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, ये एक इंजन ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है, इसको हम इसके लिए हम कास्ट आयरन यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए हम कास्ट आयरन जो है वो यूज करते हैं। तो इस तरह से ये कास्ट आयरन के यूज हैं। इसी तरह प्योर आयरन जो होता है, जिसको हम कहते हैं राउट आयरन, WROUGHT, राउट आयरन। राउट आयरन को हम कहते हैं प्योर आयरन। ठीक है, ये आयरन की सबसे प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योर फॉर्म, FORM, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। और इसमें हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इसमें आयरन जो है वो 100% आयरन होता है, या फिर हम इसमें कहते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, और कार्बन जो है वो इसमें कम पाया जाता है, 0.3% तक कार्बन होता है। ठीक है, और कुछ और इम्प्योरिटीज हो सकती हैं इसमें, या फिर हम कहते हैं कार्बन जो है वो बल्कि इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 0.3% तक कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे सल्फर हो सकता है, सल्फर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, S मैंने लिख लिया। फास्फोरस इसी तरह उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। सिलिकॉन हो सकता है इम्प्योरिटी के तौर पे इसमें,
और मैग्नीज हो सकता है, एंड मैग्नीज, ठीक है। ये एज अ इम्प्यूरिटी के तौर पे इसमें 0.3%, ठीक है, अब 2.3% जो है ये इम्प्यूरिटीज पाई जा सकती हैं। और कार्बन भी पाया जा सकता है, कार्बन भी कुछ मिकदार में पाया जा सकता है, मगर उसकी क्वांटिटी बहुत लो होती है। लो क्वांटिटी में जो है वो कार्बन भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो राउट आयरन जो है वो प्योर आयरन है। तो इसके क्या यूजेस हैं? इसके भी बहुत से यूजेस हैं, क्योंकि ये मेलेबल होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि राउट आयरन जो है ये क्या होता है, मेलेबल होता है, MALLEABLE। हम इसको अगर हैमर्ड करें, इसको इस पे हिट करें, ठीक है, तो ये टूटेगा नहीं बल्कि ये बेंट हो जाएगा। इसको हम डिफरेंट शेप्स में ढाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं, इसके बहुत से यूजेस हैं। मसलन हम इसको यूज़ करते हैं गेट्स में, यूज़ करते हैं, जो गेट्स होते हैं हमारे घरों के, ठीक है, उसमें जो ऑर्नामेंटल वर्क्स होता है, ठीक है, उसकी खूबसूरती के लिए या फिर उसको बनाने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं गेट्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे गेट दिखा देता हूँ किस तरह से होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गेट जो है ये किससे मिलके बने हुए हैं, आयरन से मिलके बने हुए, राउट आयरन से मिलके बने हुए। आयरन की कौन सी फॉर्म, राउट आयरन, ठीक है। तो इससे गेट मिलके बने हुए हैं, और इसमें जो ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये राउट आयरन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह आयरन के और भी बहुत से यूजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। आयरन को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। और कहाँ पे जी, जैसे हम इसकी एक एग्जांपल दे सकते हैं, अमोनिया की जब हम सिंथेसिस करते हैं, हैबर प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, हैबर प्रोसेस, और उसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं, अमोनिया को बनाते हैं, तो उसमें एज अ कैटलिस्ट के तौर पे हम आयरन को यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, और खुद जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले, तो इस चीज को हम कहते हैं कि वो क्या है, कैटलिस्ट है। अब हम स्टील की बात करेंगे। स्टील क्या है? स्टील जो है ये आयरन का एलाय है, ठीक है जी, आयरन का एलाय है स्टील। और स्टील के क्या यूजेस हैं ये हम देखेंगे। स्टील के बहुत से यूजेस हैं। स्टील की कुछ टाइप्स हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि माइल्ड लो कार्बन स्टील। क्योंकि स्टील क्या है कि स्टील जो है ये आयरन और कार्बन का एलाय है, इसमें आयरन और कार्बन मौजूद होता है, और कुछ और भी ट्रेसेस में मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो है वो ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि स्टील क्या है, ये आयरन का एलाय है। तो जो माइल्ड या फिर लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो उसके क्या यूजेस हैं? तो इसको हम यूज़ करते हैं जी, ये जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी कार की बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो हम उनसे बनाते हैं, कार बॉडीज़, BODIES। उसके अलावा हम ये जो रेल्स, ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक जो है हम इससे बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा दूं कि रेल ट्रैक्स जो है हम इससे बनाते हैं, ये माइल्ड लो कार्बन स्टील से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें, वो भी स्टील की एक टाइप है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। किचन में हमारे जो बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील से, ठीक है जी। यूटेंसिल्स हम बनाते हैं, यूटेंसिल्स ये स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। कटलरी वगैरह ये हम स्टील से बनाते हैं। इसको भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ये कटलरी यानी ये चम्मच है, छुरी, कांटा, ये जो भी है, ये सब के सब क्या हैं? इनको हम कटलरी बोलते हैं, और इनको हम किससे बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, CUTLERY, कटलरी, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मैग्नीज स्टील है, ठीक है, मैग्नीज स्टील, इसको मैं यहाँ MN से रिप्रेजेंट करूंगा, मैग्नीज, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्टील, ठीक है। और इसके क्या यूजेस हैं? ये भी एक स्टील की टाइप है, और इसके यूजेस ये हैं कि हम इससे स्प्रिंग वगैरह बनाते हैं, स्प्रिंग्स, ठीक है जी, स्प्रिंग्स बनाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि स्प्रिंग्स ये जो हैं, ये स्प्रिंग्स जो है हम बनाते हैं मैग्नीज स्टील से, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कुछ और भी टाइप्स हैं स्टील की, और हमारे पास जो टाइप है टंगस्टन स्टील, ठीक है जी, टंगस्टन स्टील। इससे हम कटिंग टूल्स बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं? कटिंग टूल्स, ठीक है जी। और ये भी मैं आपको दिखा दूं, इसकी भी डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कटिंग टूल्स जो है ये हम बनाते हैं टंगस्टन स्टील से।
तो उस तरह से बेशुमार यूजेस हैं आयरन और स्टील के, जिनमें से कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि आयरन और स्टील के क्या यूजेस हैं।